नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आगरा में न्यायालय की एमपी एमएलए में कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के नाम पर मुकदमा दाखिल किया गया है। बताया गया है कि अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने मुकदमा दाखिल किया है। रमाशंकर शर्मा राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कंगना रनौत पर किसानों को हत्यारा, बलात्कारी कहने का आरोप है। साथ ही महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया गया है। पूरनपुर त्योहारों में शांति व्यवस्था को लेकर तहसील सभागार में एसडीएम और सीएम की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। हालांकि ये बैठक डीएम और एसपी की मौजूदगी में होनी थी। एक विशेष समुदाय के धर्मगुरुओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। विरोध जताने की आशंका पर पूरनपुर के अलावा बीसलपुर, घुंगचाई, गजरौला, माधोतांडा सहित कई थानों की पुलिस बुलाई गई थी। इस दौरान सपा नेता मोहम्मद मियां ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पूरनपुर में कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दंगा करने वाले व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कैलाश गली की रहने वाली एक लड़की के घर एक युवक आता जाता रहता था। पीड़ित लड़की के द्वारा बताया गया है कि युवक लड़की को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की बात पर दबाव देता था। लड़का कहता था कि अगर तूने मेरे साथ निकाह नहीं किया तो तेरे छोटे भाई को जान से मार दूंगा। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मोहल्ले के लोगों और हिंदूवादी नेताओं को हुई तो लड़की के परिवार के साथ लेकर नगर कोतवाली पहुंच गए और युवक के खिलाफ नगर कोतवाली में शिकायत की गई है। मुस्कान, मेरे साथ तनु नाम का लड़का था। वो मेरे से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मैं करना ना चाहती इससे और दबाव बना रहा था, मारने की धमकी दे रहा था मेरे को। घर पे आता था वो, मम्मी के साथ आता। आपकी मुलाकात कैसे हुई? ऐसी होगी घर पे ही। कहीं ना कहीं दो समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे सूचना मिली है, हम लोग आए हैं। मामला इस प्रकार का है कि मोहम्मद तनुज नाम का लड़का जो कि थाना दिल्ली गेट के कैलाश गली में रहता है, वो हड्डी गोदाम चौराहा जो है वहाँ की निवासी एक बेटी है, उसके घर पे आता जाता था काफ़ी दिनों से और उस पर शादी का दबाव बनाता था। उसके लड़की के पिता हैं नहीं, माँ है, माँ को पता नहीं था। वो लगातार ये कहता था कि मैं शादी तुझसे ही करूँगा वरना तुझे और तेरे भाई को, भाई है उसका छोटा, उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। लगातार काफ़ी समय ये बीत जाने के बाद में आज सुबह वो घर पर आया और घर से खींच कर ले जाने लगा कि अयोध्या जिले के रोनाही थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा से 3 युवकों ने अलग अलग होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया है। उसके 5 अन्य दोस्तों ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा की तहरीर पर कैंट थाने की पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। छात्रा ने दर्ज एफआईआर में बताया है कि वो एक महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा और राम जन्मभूमि मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में कार्य करती है। वो सहारतगंज निवासी वंश चौधरी नामक युवक के पिछले 4 वर्ष से जानती है। 16 अगस्त को वंश चौधरी और उसके दोस्त विनय और शाकिर घूमने के बहाने उसे अंगूरी बाग स्थित एक गेस्ट हाउस में ले गए। वहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। 16 तारीख को मैं घर से निकली थी राम मंदिर के लिए, लेकिन लड़कों ने मतलब जबरदस्ती मुझे गाड़ी से बिठाया और बोला राम मंदिर मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। उस राम मंदिर ले जाने के बहाने से वो मुझे गोकुल गेस्ट हाउस में लेके गया और वहाँ पे मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैं भागी वहाँ से तो उन्होंने कहा मतलब मुझे पकड़ा, जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी और मैं बेहोश हो गई। तो उन लोगों ने, लड़कों ने मिलके मेरे साथ जबरदस्ती किया। मुझे होश में नहीं थी मैं, मुझे उतना याद भी नहीं है, ना ध्यान है कि किसने किया है किसने नहीं किया है। बाकी जितने लड़के वहाँ पे थे और आए हैं उन सभी लड़कों ने किया है। यह प्रकरण थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने
विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व बरेली के आंवला तहसील के रामनगर क्षेत्र में जंगली सियारों ने दहशत मचा दी है। आंवला के अलग अलग गांव में सियारों के हमले से 20 लोग घायल हो गए हैं। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग ने देर रात तक क्षेत्र में डेरा डालकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक जंगली सियार वन विभाग की पकड़ में नहीं आ सके हैं। डॉक्टर सुनील, चिकित्सा अधीक्षक सीएचसी आंवला। कल यहाँ पे हमारे सीएचसी पे टोटल 9 मरीज आए थे, जिसमें कुछ के तो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे। किसी की उंगलियाँ काट रखी थी, किसी के ज़्यादा बाइट कर रखा था। तो उसमें से 9 में से 3 हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया था। एक इंजेक्शन होता है ARS, एंटी रेबीज सीरम होता है वो, तो उसको लगवाने के लिए। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। बुलेरो और बाइक सवार बदमाशों ने एक टेंट हाउस पर चढ़कर फायरिंग की और भाग गए। पूरा मामला भावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी का है। बदमाशों द्वारा फायरिंग की यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 12/9 को भावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी एक जगह है, उस जगह पर जो है 2 पक्षों में झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मौके से खोखा कारतूस भी मिला है। इस पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो भी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो मुकदमा लिखा गया है 6 नामजद लोगों के खिलाफ लिखा गया है। इनकी पुरानी रंजिश थी आपस में, जिसलिए इन्होंने इनको नामजद किया है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां डकैती गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने गांव के 2 घरों में डकैती की घटना को अंजाम दिया। एसओजी सहित 10 टीम बदमाशों को पकड़ने में लगी थी। इसके बाद हजारों CCTV खंगालने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 7 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं बदमाशों के पास से लाखों का सामान बरामद किया गया है। पहले से रेकी करते हैं और ये ऐसे घरों को चिन्हित करते हैं जो कस्बे से या गांव से दूर एरिया में बने हुए हैं और आइसोलेटेड है, जहां से भागने में भी आसानी हो। जैसे कि इस घटना में भी 2 घर जहाँ पे घटनाएं हुई वो खेतों के पास थे या अपने गांव से दूर बने हुए हैं। इस तरह के घरों को इन्होंने चिन्हित किया। जो मौके पे भी जाते हैं तो इनरवेयर में रहते हैं, ताकि जब ये भागते हैं बाइक या कार से तो इनकी कपड़ों के आधार पर पहचान ना हो पाए। इसका ये लोग प्रयोग करते हैं अपने घटना करने में। यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला के जयंतपुर चौकी क्षेत्र में अकरम नामक व्यक्ति का जुआ सट्टे का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अकरम नामक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है और साथ ही सट्टा लगाने आने वालों पर उनसे बात कर रहा है। दरअसल ये काला कारोबार क्षेत्रीय पुलिस की मदद से चलाया जा रहा है। जनपद सीतापुर के कांसा खेरिया गांव में एक मकान की दीवार में गगन चौहान उर्फ मटमैला नामक से नोटिस लगाए जाने से ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हो गया, जिसको लेकर ग्रामीण ने महमूबाबाद पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। और वहां कांसा खेरिया गांव निवासी पवन यादव, रामू यादव, इंद्रपाल भानु आदि समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया है कि इस नोटिस में लिखा है कि 15 तारीख तक 3 लाख रुपए न देने पर गांव में डाका डाल दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। नोटिस चिपकाई गई है और पैसों की डिमांड की गई। इसको द्वारा रात को चिपकाई गई, सुबह देखा गया रोड पर पहले से देखा पैसों की डिमांड की गई है कि 3 लाख रुपए दे दिए जाए, तक नहीं तो डकैती डाल दीजिए, थाने में शिकायत कीजिए और क्या है। भोजपुर के नए जिला अधिकारी
तनय सुल्तानिया ने आरा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर को कई अहम निर्देश दिए। वहीं जिला अधिकारी ने बताया है कि सदर अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक, चिकित्सा पदाधिकारी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज सदर अस्पताल जो नवनिर्मित हुआ है पिछले वर्ष, उसका आज निरीक्षण किया गया। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और मरीज़ों को भी काफ़ी सुविधाएं हैं। सभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे एक्सरे यूनिट हो, पैथोलॉजी हो, डेंगू का यूनिट है, सीटी स्कैन का है, सभी तरह की सुविधाएं हैं। एक नई MCH यूनिट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जो इस वर्ष के दिसंबर तक क्रियाशील हो जाएगा और उसमें कुछ जो पार्ट है वो अगले साल के मार्च तक क्रियाशील हो जाएगा। देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय मेरे दूसरा दिन का है और काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, यंग हैं, और आज उन्होंने सदर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है। और औचक निरीक्षण में हम लोग जो है समाजसेवी जो जदयू जिलाध्यक्ष के नाते हमने उनको से भेंट किया हॉस्पिटल में ही। कल टाइम नहीं मिला उनसे मिलने का, तो आज मिलने के बाद कल रात में मैं हॉस्पिटल में आया था एक पेशेंट को लेके, तो उसमें देखा पाया कि बच्चा वार्ड में जब हम लोगों ने घुसा तो देखे कि ICU में तो बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए N भारत।